ये नाम तो मेरे ख्याल से क्लास के लिए ठीक नहीं है। नाम कुछ अच्छा ही होना चाहिए। हाँ हाँ। मतलब जो एक अभी आप मिलें तो श्रुत आराधना बैच है हमारा, ऐसा आपको उस पे यू कैन से प्राउडली दैट वी आर श्रुत आराधना बैच। हाँ अच्छा, इसमें ये नॉइस का शायद इश्यू रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। नॉइस आपको सुनाई दे? थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा था, अभी बंद हो गया सडनली। चलिए, मिनिका जी भी आ गई हैं, हमारे रेगुलर क्लास के जो सदस्य हैं। लगभग अब धीरे धीरे सभी ज्वाइन करते जाएंगे, हम लोग आरंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। जं जस्य जम्मि देशे, जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि। नादं जिणेन नियदम्, अहवं वाजहवमर्णं वा। तं तस्य तम्मि देशे, तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि। कोशक्कदिवारेदुम्, इन्दो वातः जिणिन्दो वा। लास्ट वाली जो गाथा है, एवं जो निश्चय दो, जान दिदवाणी सवपज्जाये। सो सदिट्ठी शुद्धो, जो संकदि सोहु को दिट्ठी। आप लोग पढ़ पा रहे हैं ना? इसमें क्लैरिटी के साथ आ रहा है? हाँ थोड़ा सर, आ रहा है स्क्रीन क्लैरिटी के छोटा साथ। है। स्क्रीन छोटा है, स्क्रीन को और अभी हाँ दिख रहा है। देख पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। मुझे तो स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है सर, कहाँ मतलब? आपको शायद सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसमें जो पिन कर लीजिए पुस्तक को, तो शायद बेटर दिखाई देगा। डॉस डॉस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी, डॉस को देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं सर, देख पा रहे हैं आराम से। जी। हाँ, हमने लगभग 49 पृष्ठ तक चर्चा की है। रिकॉर्डिंग कल की शायद मैंने डाली तो है, रिकॉर्डिंग शेयर करना में रह गया है, मैं कर दूंगा। अभी जो हमारी चर्चा चली पिछली कक्षा में, उसमें एक शंका का समाधान किया मूलतः, कि जब हम क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते हैं तो जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ की बात कहीं अधूरी रह जाती है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थहीनता के प्रसंग का थोड़ा हमें दोष दिखाई देता है। तो इस बात पे 5 समवाय का प्रसंग उठा करके चर्चा की गई। 5 समवायों में स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, भवितव्यता है और निमित्त है। जब हम निमित्त की मुख्यता रखते हैं तो भगवान की स्तुति, पूजा, प्रशंसा इत्यादि करते हैं, भरपूर करते हैं। लेकिन वहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जाता कि सब निमित्ताधीन हो जाएगा। स्वभाव की भी चर्चा जब करते हैं तो स्वभाव की मुख्यता से चर्चा करते हैं। तो ऐसा प्रसंग भी नहीं उठाया जाता कि सब कुछ स्वभाव के अधीन हो जाएगा। पुरुषार्थ की चर्चा तो सबसे अच्छी चर्चा समझी जाती है कि पुरुषार्थ होना चाहिए। बड़े-बड़े गीत लिखे गए हैं, बड़ी-बड़ी सभाएँ होती हैं। और काल लब्धि और भवितव्यता, इनकी जब चर्चा होती है और इनकी वास्तविक जब चर्चा होती है कि हर कार्य अपने स्व काल में ही होता है। काल लब्धि, लब्धि शब्द का मतलब होता है प्राप्त होना। लाभ शब्द और लब्धि शब्द ये एक ही धातु से बने हुए हैं। मूल जो रूट वर्ड होता है लभ, प्राप्त होना। काल के प्राप्त होने पर ही कार्य होता है।
यानी हर कार्य का एक स्वकाल होता है और वो कार्य अपने स्वकाल में ही होता है। ये काललब्धि है और उसी काललब्धि की चर्चा जब हम सर्वज्ञता के धरातल पे करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय भगवान के ज्ञान में झलक रही हैं और समस्त द्रव्य गुण पर्याय झलक रही हैं और झलक रही हैं इसका मतलब द्रव्य गुण पर्याय नियत हैं। पिछली कक्षाओं में एक शब्द का मैंने प्रयोग किया था। प्रवचन सार की 31वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस शब्द का प्रयोग किया कि सर्वज्ञ भगवान को ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव है। माने प्रथम क्षण में ही जिस व्यक्ति ने केवल ज्ञान अर्जित कर लिया है, केवल ज्ञानी हो गया है, उसके ज्ञान में कुछ नया ज्ञेय नहीं झलकता है, क्योंकि जगत की जितने भी ज्ञेय हैं वो सभी एक साथ झलक गए हैं। इसीलिए किसी ज्ञेय का ग्रहण करें नए का, पुराने ज्ञेय का त्याग करें, ऐसी व्यवस्था केवल ज्ञान में नहीं होती है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि सारी पर्याय नियत हैं और भगवान के ज्ञान में झलक गई हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो पुरुषार्थ वाली बात थी, उस पुरुषार्थ के एंगल से चर्चा प्रारंभ की थी कि पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में है या क्रमबद्ध पर्याय की अस्वीकृति में। पुरुषार्थ किसे कहना, उसकी भी परिभाषा हमने इसमें पढ़ी थी। जो 9वां छंद है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का, ये आप देख रहे होंगे पृष्ठ क्रमांक 54 के ऊपर। अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पर्याय संवेत, इस प्रकार से एक श्लोक आता है। उसमें आत्मा क्या है? पुरुष है। और पुरुष किसे कहते हैं? पुरु माने उत्तम चेतना गुण और सेते माने स्वामी होकर के प्रवर्तन करे, ज्ञान दर्शन भाव का स्वामी होकर के प्रवर्तन करे, इसका नाम पुरुषार्थ है। और इसके अर्थ माने इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जीव जो भी उद्यम करता है वो उसका पुरुषार्थ कहलाता है। क्रमबद्ध पर्याय को समझना, ये क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति से पुरुषार्थ सिद्ध होता है या पुरुषार्थ का लोप होता है, ये प्रश्न था जब हमने क्लास का समापन किया था कल, कि जिसको पुरुषार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। अब देखो एक और मैं इसमें खुलासा करूं, स्पष्टता आएगी। पुद्गल क्या करेगा? पुद्गल जानेगा, देखेगा, अन्य के गति हेतुत्व रूप कार्य करेगा, स्थिति हेतुत्व रूप कार्य करेगा, अवगाहन हेतुत्व रूप कार्य करेगा? नहीं करेगा ना। क्या करेगा? वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन करेगा। पुद्गल की जो 20 पर्याय हैं, उन 20 पर्यायों में से किसी न किसी पर्याय रूप परिणमन करेगा। तो जीव को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जीव को तो जानना देखना उसका स्वभाव है, वो काम करना चाहिए। तो क्रमबद्ध पर्याय ज्ञाता दृष्टा रूप होने में अनुकूल है कि प्रतिकूल है? ये मेरा प्रश्न था। पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा भी हुई थी। कोई एक आप में से इस पे थोड़ा प्रकाश डालें, उसके बाद फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हिना जी। हाँ सर, उसमें अनुकूल होता है। अनुकूल है ना, पुरुषार्थ के अनुकूल है। पुरुषार्थ के अनुकूल है, इसका मतलब इसमें तो पुरुषार्थ की सिद्धि है, पुरुषार्थ का लोप नहीं है। ऐसी बात है इसमें। ठीक है, बराबर। ये चर्चा हमने यहाँ तक हमारी हो गई थी। जो गुरुदेव श्री का प्रवचन का अंश था ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव का, उसकी चर्चा हमने की। तो उन्होंने भी यही बात कही कि सर्वज्ञता का निर्णय करना क्या जीव का पुरुषार्थ नहीं है क्या? द्रव्य गुण पर्याय के नियत पने का परिचय प्राप्त करना और उसका निर्णय करना, ये पुरुषार्थ नहीं है क्या? ये तो पुरुषार्थ का ही काम है। और निर्णय हो जाने के बाद जो सहज ज्ञाता दृष्टा पना है, वो भी पुरुषार्थ नहीं है क्या? इस प्रकार से हमने की थी चर्चा। अब ये 59 पेज का अंतिम पैराग्राफ है, यहाँ से हम रीडिंग शुरू करेंगे। संजीव जी भाई साहब, आपको अनुकूलता है पढ़ने की? जी सर, हाँ पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ
गहराई से विचार करें तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ही अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वयं अनंत पुरुषार्थ का कार्य है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है। जिस प्रकार सर्वज्ञता की प्रतीति आस्था के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय संभव नहीं है, उसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय के सम्यक निर्णय बिना सर्वज्ञता की भी सच्ची प्रतीति संभव नहीं है। अब रही परकर्तृत्व के अहंकार की बात, जिसे यह अज्ञानी जगत पुरुषार्थ माने बैठा है, तो वो पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए, क्योंकि वह सच्चा पुरुषार्थ ही नहीं है, वह तो नपुंसकता है। यदि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से परकर्तृत्व का अहंकार भी न टूटा, तो समझना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय उसकी समझ में आई ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल तो कर्तृत्व का अहंकार टूटकर अंतरोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ का जागृत होना ही है। जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है, वस्तुतः पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही उनकी समझ में नहीं आया है। वे पर कर्तृत्व और पर्याय के हेर फेर को ही पुरुषार्थ माने बैठे हैं। उन्हें सर्वप्रथम पुरुषार्थ के सम्यक स्वरूप का गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा विश्वास है कि उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ का सही स्वरूप स्पष्ट होते ही उनकी शंका आशंका स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके बिना उक्त शंका का निवारण संभव नहीं है। अतः उनसे पुरुषार्थ के सही स्वरूप का गंभीरता से विचार करने का विनम्र अनुरोध है। सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। जो हाँ, व्यक्ति देखिए सर्वज्ञ हाँ पिछले पिछले पैराग्राफ तक जो बात हुई उसमें क्या है कि हम क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझते हैं आगम से, शास्त्र से, और पुरुषार्थ का स्वरूप हमारा जो काल्पनिक जो हमने मान रखा है हाँ हाँ उसके हाँ हिसाब से हम चलते हैं। यानी दो अलग-अलग धाराओं की परिभाषाओं को हम एक स्थान पर खड़ा करते हैं तो हमको मिसमैच दिखाई देता है। जगत में तो पुरुषार्थ किसको माना जाता है? पर पर कर्तृत्व को पुरुषार्थ समझ रहे हैं और हाँ, उसके वजह से लग रहा है कि ये पुरुषार्थ उड़ रहा है, मतलब। लेकिन जी, असल में जो पुरुषार्थ हमने समझा है वो सही व्याख्या नहीं है पुरुषार्थ की, मतलब उसका डेफिनेशन हाँ, गलत समझा है। हाँ। क्योंकि पुरुषार्थ माने हर द्रव्य क्या पुरुषार्थ करेगा? उसके अंदर जो हाँ सामर्थ्य है उसी रूप पुरुषार्थ करेगा ना। हाँ जैसे हम सचिन तेंदुलकर को बोलें कि वो खेले, क्या बोलते हैं, चेस खेले और भारत को विश्व विजेता बनाए, तो वो क्या कहेगा? बोले भाई ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, हम्म, मेरी सामर्थ्य तो क्रिकेट खेलने की है, तो हम्म, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो हम्म, क्रिकेट के मैदान में उद्यम करेगा तो सफलता अर्जित करेगा, और जिसका उसको एबीसीडी भी मालूम नहीं है, अगर वहाँ पर कुछ करेगा तो वहाँ क्या अर्जित करेगा? हम्म। तो ऐसे ही जीव की सामर्थ्य क्या है? जीव का डोमेन क्या है? चेतना, ज्ञाता, चेतना दृष्टा, ज्ञाता भाव। दृष्टा। अगर इस रूप उद्यम करेगा तो वो निराकुल सुख प्राप्त करेगा। और क्रमबद्ध पर्याय को समझना, उसका निर्णय करना ज्ञाता दृष्टा भाव रूप परिणमित होने के लिए एसेंशियल है, अनिवार्य है। यानी ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्रमबद्ध पर्याय समझना हम्म, और ज्ञाता दृष्टा भाव रूप पुरुषार्थ करना, तो इसलिए विरोधी नहीं है, ये उसका संपूरक है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है हम्म, पुरुषार्थ को क्रमबद्ध पर्याय। ऐसी बात यहाँ सिद्ध होती है। अब देखो द्रव्य गुण पर्याय वाली बात जो है वो यहाँ से आरंभ होती है कि भगवान के स्वरूप को समझना, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना ज्ञाता दृष्टा भाव के लिए अनिवार्य है। 80वीं गाथा के संदर्भ में बात यहाँ हम आरंभ करते हैं। ठीक है, कविता जी आगे आप पढ़िए। सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। यहाँ से सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है। आचार्य कुंद कुंद अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, जो जन दी अरहंतम दव्वत गुण। सर आप पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, एक काम करते हैं, मैं 4 भागों में उसका उच्चारण करता हूँ, आप उसको दोहराइए। जी जी।
जो जान दियर्हन्तम् जो जान दियर्हन्तम् दवत्त गुणत्तपज्जयतेहिम् दव्वत् गुणतपज्जयते हिम सो जान दियप्पाणम् सो जान जानति आपाणम् मोहो खलु जादितस्सलयम् मोहो मोहो खलु जाति तत्सलयम्। एक मैं सामान्य अर्थ भी बता देता हूँ। जो जानदी माने जानता है, किसको? अरहंत भगवान को। अरहंत भगवान को जानने का मतलब क्या है? अरहंत भगवान भी एक द्रव्य हैं, वस्तु हैं, गुण पर्यायात्मक द्रव्य हैं। तो जो द्रव्य से अरहंत को जानता है, गुण से जानता है और पर्याय से जानता है, वह व्यक्ति भी स्वयं जीव होने से अपने द्रव्य गुण पर्याय को भी जानता है। और जिसने अपने द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया है, उसको किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता है। द्रव्य रूप से मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, गुण रूप से अखंड हूँ, अनादि निधन हूँ, अनंत विशेषताओं का धनी हूँ, और पर्याय रूप से भी मैं परिणमनशीलता, और जो भी पर्याय होगी वो द्रव्य सन्मुख ही होगी, माने द्रव्य की जो विशेषताएं हैं उन रूप ही होगी। जैसा हमने शुरू में पढ़ा था ना, जीवो क्रम नियमित आत्म परिणामय उत्पत्ति मानो जीवो एव न अजीव। जीव परिणमन करते हुए अजीव नहीं होगा, जीव ही रहेगा। जब इतना सुरक्षा का अभेद्य किला हर जीव के चारों ओर बना हुआ है, तो उसको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, आकुलित व्याकुलित होने की क्या आवश्यकता है? ये 80वीं गाथा में बताया है। चलिए आगे पढ़िए। जो जीव अरहंत अर्थात सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है और उसका मोह अवश्य नाश को प्राप्त होता है। इस गाथा में मोह को जीतने का उपाय बताया गया है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल रूप से तो कहा गया है कि जो आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है, और साथ ही यह भी कहा गया है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के नाश के लिए अरहंत भगवान को जानना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मात्र अरहंत को नहीं, अपितु उन्हें द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानना अनिवार्य किया गया है। अपने आत्मा और अरहंत भगवान की द्रव्य गुण तो एक ही समान शुद्ध हैं, पर वर्तमान पर्याय में अंतर है। अपनी पर्याय अल्प विकसित और अशुद्ध है, उनकी पर्याय पूर्ण विकसित और शुद्ध है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य देव ने पूर्णता और शुद्धता जानने को कहा है। इस तरह उन्होंने पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता के ज्ञान को मोह नाश के लिए अनिवार्य माना है। यही कारण है कि आत्मानुभूति के साथ साथ सच्चे देव गुरु शास्त्र की सम्यक पहचान भी सम्यक प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, आदर्श है, उसे प्राप्त करने के लिए ही सारा यत्न है, तो फिर उसके सच्चे स्वरूप के परिज्ञान बिना उसे प्राप्त करने का मार्ग कैसे आरंभ हो सकता है? अच्छा, एक जैन सेकंड, ये पिछली जो चर्चा है ना, इसका थोड़ा हमें हार्द समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जी गाथा लगभग आम और खास सबने बहुत बार सुनी होगी कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह आत्मा को भी जानता है, और जो आत्मा को जानता है वो तो सम्यक दृष्टि हुआ ना, उसको मोह कैसे हो सकता है? जानने का मतलब जानना शास्त्र से जानना नहीं, जैसा स्वरूप है वैसा जानकर उसमें अहम बुद्धि करे, पर द्रव्यों से व्यावृत्ति और आत्मा से एकत्व। जिसको पंडित साहब ने कहा कि इतना सूक्ष्म भेद विज्ञान हो जाए कि अपने को आप रूप जानकर है, पर का अंश अपने में ना मिलाए, अपना अंश पर में ना मिलाए, फिर गड़बड़ी नहीं करे कि घर में चलाता हूँ, संसार में चलाता हूँ, है पुण्य पाप है, ये सब इसका इन सब का कर्ता मैं हूँ। जो जीव है, जीव के कार्य का कर्ता मैं, जितने जीव के गुण हैं उन गुण रूप परिणमन का कर्ता मैं।
और उससे भिन्न जो भी है उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, उसकी चिंता भी नहीं कोई भी। कर्म, नो कर्म, भाव कर्म इनसे भिन्न मैं हूँ और उसका मैं करता हूँ। ये अरहंत को जानने से कैसे सिद्ध होगा? एक छोटा सा दृष्टांत है। वैसे आपने अभी पढ़ी पुस्तक आप कुछ भी कहो, आ चुका है सिलेबस में कि आगे आने वाला है? आ चुका अभी है। है, सेल्फ स्टडी के लिए है, लेकिन पढ़ना बाकी इसी है। सिलेबस में है, इसी बार है। पर अभी अरे पढ़ा नहीं जोरदार सर। कहानियां हैं उसमें। आप पढ़ना पढ़ना बाकी। शुरू करेंगे ना तो आप पूरा एंड तक पहुंचे बिना आपका मन नहीं मानेगा। हैं हम तो बाजीराज मुनिराज की कहानी से बात आरंभ होती है। भरत चक्रवर्ती के जीवन की 2 कहानियां हैं उसमें। उसमें एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति होता है, समझ लो कि लड़का ही जैसा, उसके पिता की असामयिक मृत्यु हो जाती है बाल्यकाल में ही, और बालक बहुत छोटा होता है। उसके पिता ने बहुत व्यापार किया, लेकिन ऐसा पाप का उदय आया कि उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। उसे बड़ी चिंता थी अपने पुत्र की, ये कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो थोड़ा बहुत उसका समझ लो कि 7-8 साल का होगा और 10-12 साल की व्यवस्था उसने कर रखी थी। उतना अपनी पत्नी को बताया और कहा कि जब ये 18 साल का हो जाए तो एक पोटली में बहुत कीमती रत्न है, ये उसको दे करके जाना, इसको दे देना जब ये बड़ा हो जाए। और एड्रेस लिख दिया कि फलाने फलाने सेठ के पास जाकर के इसको दे दे, उसको मन वांछित मतलब व्यवस्था उसकी हो जाएगी। तो बहुत दारिद्र्य में, बहुत कष्ट में बचपन निकाला था उसने। जब उसकी माता ने बोला कि बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं रत्न, तो बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो अब इस दरिद्रता से पीछा छूटेगा। और वो रत्न लेकर के जवेरी बाजार मुंबई पहुंच गया। जिस व्यक्ति का पता दिया था उसको वो रत्न दिया और उसने कहा कि हमारे पिताजी ने दिया है, इसकी कीमत बताओ कितनी होगी और जो भी पैसा इसका बनता है वो मुझे दे दो। तो उस व्यक्ति ने वो देखा और देख करके कह दिया ये तो बहुत अनमोल रत्न है, मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं बता सकता। तुम एक काम करो, तुम मेरे यहीं रहो और सीखो रत्न की परख करना। और जब तुम कॉन्फिडेंस तुमको आ जाए कि नहीं मैं हर रत्न को पहचान सकता हूँ, उसकी कीमत बता सकता हूँ, तय कर सकता हूँ, तब तुम देख करके खुद ही इसकी कीमत तय करना, मैं तुमको इसका मूल्य दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, और वो उसके यहाँ रह गया और बहुत प्रतिभाशाली था। तो उसने एकदम माने रत्न की परख करना, उसकी कीमत बताना, वो बहुत अच्छा उसमें निष्णात, दक्ष, प्रवीण उसमें हो गया। फिर उसने कहा कि अब मुझे पता चल गया है कि रत्न की कीमत कैसे पहचानी जाती है। उसने सेठ जी से रत्न मांगा, उसने लिया और रत्न खोल करके देखा तो बहुत दुखी हो गया। वो कहते वो चौपाटी जो है वहाँ पे, कौन सी गिरगांव चौपाटी, वहाँ गया और फेंक दिया उसने समुद्र में और बैठ करके वहाँ विलाप करने लगा, बहुत दुखी हो गया। पीछे पीछे सेठ आया, बोले क्या हुआ बेटा? तो बोले ये भी कोई रत्न है क्या? ये तो कांच का टुकड़ा है, इसका तो कोई 5 रुपए भी नहीं देगा। तो सेठ ने जब उसको ये कहा कि देखो, तुम्हें जो रत्न परखने की जो कला आई है ना, तो वो जड़ रत्न रत्न नहीं है। वो रत्न तो वो है जिसे रत्न की परख की कला आती है। और ये कला इतनी कीमती है कि तुम जहाँ खड़े हो जाओगे वहाँ तुम्हें धन का अंबार तुम्हारा लग जाएगा। इस कला का उपयोग करके तुम मन वांछित धन अर्जित कर सकते हो। तो अन्य मतलब जो रत्न मेरा नहीं है लेकिन रत्न है, अगर उसकी पहचान हमने कर ली है तो हमारे पास जो रत्न है उस रत्न की हम पहचान करने में निपुण होंगे कि नहीं होंगे। अरहंत भगवान हमारे पूज्य हैं, आदर्श हैं, और हम अरहंत भगवान की आराधना करते हैं। जब ये कहा जाए शास्त्र में कि तो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, तो अत्यंत उत्साहित होकर के उनके द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करते हैं। और जब फिर अपनी ओर देखते हैं, जिनकी ओर देखने के बाद निज की ओर देखते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही स्वरूप साम्राज्य वहां दिखाई देता है। तब ये रहस्य भी समझ में आ जाता है कि जिनेंद्र जिनेंद्र कैसे बने, क्या देखने से बने, क्या निर्णय करने से बने। इसीलिए 80वीं गाथा में ये कहा कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने स्वयं को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानता है।
और स्वयं को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला अज्ञानी नहीं होता है, उसको मोह नहीं रहता है, उसको सात भय नहीं रहते हैं, उसको पराधीनता नहीं रहती है, वो बहुत काल तक संसार में नहीं रहता है। ये इसका रहस्य है। ये उपाय के रूप में ये गाथा कही थी। वहाँ ऐसा है कि मोह वाहिनी विजयाम बद्धो कच्छेयम, ऐसा उसका भूमिका है गाथा की, कि आचार्य अमृत चंद्र उसकी भूमिका में लिखते हैं इस 80वीं गाथा की भूमिका में कि अब मैंने संकल्प किया है क्या, कि अब मैं मोह की सेना को पराजित कर दूंगा। कैसे पराजित करूंगा? कि मैं अरहंत भगवान का द्रव्यगुण पर्याय से निर्णय करूंगा, और अरहंत भगवान का द्रव्यगुण पर्याय से निर्णय होने पर मैं भी तो अरहंत समान आत्मा ही हूँ, मेरे साथ हो जाएगा, तो मोह रहेगा। फिर उपायांतर में आगे कहा कि सुविदित जिण सत्तादो अट्ठे पच्चक्कादेहिम बुद्धोड़ियमा, कि जो नियम से द्रव्यगुण पर्याय को जिन शास्त्र से जानता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानता है, उसका मोह नियम से नष्ट होता है। तम्मा सत्थम समरेदब्बम, इसीलिए अपना पूरा उद्यम लगा करके, पूरा परिश्रम करके शास्त्रों का समध्येतव्यम, स्वाध्याय करना चाहिए, माने शास्त्र से अर्थ का परिचय करना चाहिए। इसका बैकग्राउंड है पूरा गाथा का। ठीक है। तो अरहंत के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय है कि नहीं है? सर्वज्ञता का निर्णय होने पर सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकने वाली पर्यायों का निर्णय होगा कि नहीं होगा? अगर उन पर्यायों का निर्णय होगा तो पर्यायों के नियत पने का भी निर्णय हो जाएगा, और फेर फार का, कर्तृत्व का जो संकल्प विकल्प है, वो संकल्प विकल्प भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से इस गाथा का थोड़ा बैकग्राउंड है, इसकी मैंने चर्चा की है। चलिए आगे कौन पढ़ेगा? हिना जी आप पढ़िए यहाँ से। जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है। जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, आदर्श है, उसे प्राप्त करने के लिए ही सारा यत्न है, तो फिर उसके सच्चे स्वरूप के परिज्ञान बिना उसे प्राप्त करने का मार्ग कैसे आरंभ हो सकता है? जैन दर्शन की मूलाधार सर्वज्ञता ही आज संकट में पड़ गई है। हमारे कुछ धुरंधर धर्म बंधु पक्ष व्यामोह में इतने उलझ गए हैं कि सर्वज्ञता में भी मीन मेख निकालने लगे हैं। आचार्य समंत भद्र को कलिकाल सर्वज्ञ इसीलिए ही कहा गया था कि उन्होंने कलिकाल में डंके की चोट पर सर्वज्ञता सिद्ध की थी। वे कोई स्वयं सर्वज्ञ नहीं थे, पर उन्होंने कलिकाल के जोर से संकटापन्न सर्वज्ञता को पुनर्स्थापित किया था, इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। आज फिर कलिकाल जोर मार रहा है। आज युग को फिर एक समंत भद्र चाहिए जो डंके की चोट पर सर्वज्ञता को सिद्ध कर सके, पुनः स्थापित कर सके। मोह का नाश कर आत्मश्रद्धा, ज्ञान और आत्मलीनता के इच्छुक जनों को अनंत पुरुषार्थ पूर्वक मर पच के भी सर्वज्ञता के निर्णय अवश्य करना चाहिए। सर्वज्ञता के निर्णय में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय समाहित है। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नायक स्वभाव के सन्मुख होकर ही होता है। नायक स्वभाव की सन्मुखता ही मुक्ति महल की प्रथम सीढ़ी है। उस पर आरोहण का अनंत पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में समाहित है। इस प्रकार सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय एक प्रकार से परस्परानुबद्ध है। एक का निर्णय सच्ची समझ दूसरे के निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों का ही निर्णय सर्वज्ञ स्वभावी निज आत्मा के सन्मुख होकर होता है। यदि कोई व्यक्ति परोन्मुखी वृत्ति द्वारा सर्वज्ञता या क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने का यत्न करे तो वह कभी सफल नहीं होगा। सर्वज्ञता प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय सर्वज्ञता का स्वरूप समझना है। जिस प्रकार जब तीर्थंकर किसी माँ के गर्भ में आते हैं तो उसके पूर्व स्वप्नों में आते हैं, उसी प्रकार जिस आत्मा में सर्वज्ञता प्रकट होती है, प्रकट होने के पूर्व उसे वह समझ में आती है।
सर्वज्ञता समझने में आए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है। अभी तो सर्वज्ञता समझ में ही नहीं आ रही है, प्रकट होने की बात ही कहाँ है। सर्वज्ञता की समझ बिना, स्वीकृति बिना धर्म की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। तो फिर उसकी स्थिति, वृद्धि और पूर्णता का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा भी संभव नहीं है, क्योंकि सच्चे देव का तो स्वरूप ही सर्वज्ञता और वितरागता है। शास्त्र का मूल भी सर्वज्ञ की वाणी है। गुरु भी तो सर्वज्ञ कथित मार्गानुगामी होते हैं। साधुओं को आगम चक्षु कहा है। सर्वज्ञ कथित मार्ग का निरूपण शास्त्रों में है। शास्त्रों की प्रामाणिकता के अभाव में गुरु का स्वरूप स्पष्ट कैसे होगा? अतः देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझने के लिए सर्वज्ञता का स्वरूप समझना अति आवश्यक है। इसलिए तो तार्किक चक्र चूड़ामणि आचार्य समंत भद्र ने देव शास्त्र गुरु की सम्यक श्रद्धा को सम्यक दर्शन के स्वरूप में शामिल किया है। वे लिखते हैं, सर ये आपको पढ़ना पड़ेगा। श्रद्धानं परमार्थानं नाम आप्तागमत अपोभृताम् त्रिमूढापोढमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्य मम। 3 मूर्ता और 8 मद रहित तथा 8 अंगों सहित सत्य देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि आप क्रमबद्ध पर्याय को सर्वज्ञ के साथ क्यों लपेटते हैं? उसे सीधी वस्तु स्वरूप से सिद्ध कीजिए ना। भाई, हम लपेटते नहीं, वह लिपटी हुई है, क्योंकि सर्वज्ञता की श्रद्धा बिना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा एवं क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा बिना सर्वज्ञता की श्रद्धा संभव नहीं है। यद्यपि सर्वज्ञता का सहारा लिए बिना भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की जा सकती है, तो वस्तु स्वरूप के आधार पर हम विस्तार से क्रमबद्ध सिद्ध कर भी आए हैं, तथापि सर्वज्ञता से उसे अलग करने का आग्रह भी क्यों है? सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करने का एक कारण तो यह है कि सर्वज्ञता जैन दर्शन में सर्वमान्य है, उसमें किसी को भी विवाद नहीं है। अतः क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने का वह ठोस आधार है। तथा जिन लोगों को सर्वज्ञता की बाहर से ही सही थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उन्हें सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध समझने में बहुत सुविधा रहती है। दूसरी बात यह है कि क्रमबद्ध पर्याय का विषय अति सूक्ष्म है। उसे सर्वज्ञता के आधार बिना साधारण बुद्धि वालों के गले उतारना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैं आपसे ही कहता हूँ कि सर्वज्ञता एवं सर्वज्ञ कथित आगम के आधार बिना आप 1 लाख योजन का ऊंचा सुमेरु पर्वत ही समझा दीजिए। आखिर आपको यही तो कहना होगा कि शास्त्रों में लिखा है और शास्त्र सर्वज्ञ कथित है। जब आप इतना स्थूल 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत भी सर्वज्ञता और सर्वज्ञ कथित आगम के बिना सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय जैसे सूक्ष्म विषय के समझाने में हमसे सर्वज्ञ और सर्वज्ञ कथित आगम का सहारा छोड़ने को क्यों कहते हैं? क्या आपका विश्वास सर्वज्ञता और सर्वज्ञ कथित आगम में नहीं है? यदि है तो फिर ऐसी बात क्यों? सर्वज्ञता का आधार छुड़ाने की हट क्यों? लगता तो यह है कि आपको स्वयं सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं, या सर्वज्ञता का स्वरूप आपकी दृष्टि में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और सर्वज्ञ की सत्ता में इनकार करने की हिम्मत भी नहीं है। अतः किसी न किसी बहाने इस समर्थ हेतु से
अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। यदि सर्वज्ञता का स्वरूप आपकी दृष्टि में स्पष्ट होता और उस पर आपको विश्वास भी होता, तो क्रमबद्ध पर्याय भी सहज स्वीकृत हो जाती। फिर यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि आप क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हो। अच्छा, 1 मिनट क्रमबद्ध पर्याय की बात छोड़ भी दीजिए, फिर भी सर्वज्ञता का निर्णय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं होगा। देवशास्त्र गुरु की रक्षा का नारा लगाने वालों को ने भी कभी देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप पर भी गौर करने का कष्ट उठाया है? क्या सर्वज्ञता को समझे बिना देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा या समझाया जा सकता है? आगम के संरक्षकों को क्या यह भी बताना पड़ेगा कि आगम की सबसे पहली शर्त है उसका सर्वज्ञ कथित आप्तोपज्ञ होना तथा सर्वज्ञ कथित आगम निश्चित भविष्य की असंख्य घोषणाओं से भरा पड़ा है। क्या कर्णानुयोग का एक भी विषय बिना सर्वज्ञ कथित आगम के आधार के सिद्ध किया जा सकता है, समझाया जा सकता है? क्या आप 8 कर्मों की सत्ता, उनका बंध, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उद्वेलन आदि बिना सर्वज्ञ कथित आगम के आधार के सिद्ध कर सकेंगे? इसी प्रकार अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणामों की सिद्धि का आधार क्या बनाओगे? इन संपूर्ण विषयों व इसी प्रकार के अन्य विषयों के पठन पाठन के समय आपको यह प्रश्न क्यों उपस्थित नहीं हुआ कि सर्वज्ञ कथित आगम के आधार बिना इन्हें सिद्ध किया जावे? आज ही यह नया प्रश्न क्यों? ठीक है। ये चर्चा मैं इसलिए नहीं आपको बीच में रोका, क्योंकि एक ही ध्वनि पूरे प्रसंग में आ रही है और वो चर्चा एक्चुअली उस समय समाज में ऐसा वातावरण था ना कि बहुत विरोध होता था इसका, पत्र आते थे, लोग अपमानजनक भाषा में भी पत्र भेजते थे। माने आप ये समझ लीजिए कि ये सिद्धांत की जब चर्चा समाज में चलती थी, झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो इसीलिए थोड़ा भाव विह्वल होकर के दादा ने इतना सारा संवाद लिखा। ये ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्णानुयोग का विषय जो सूक्ष्म है वो सब केवल ज्ञान से ही सिद्ध है, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देता किसी को भी। 8 कर्म, 148 प्रकृतियाँ, जीव के भाव और त्रिलोक रचना, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। उत्सर्पणी, अवसर्पणी, कल्प काल, ये सब सर्वज्ञ की श्रद्धा के आधार पर ही हमको स्वीकार्य हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय को युक्ति संगत ढंग से समझाने के लिए यदि सर्वज्ञता का सहारा लिया गया है, तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। माने ये बात उस समय चलती होगी कि आप वैसे ही सिद्ध करो, सर्वज्ञता का आप टेका मत लो, सर्वज्ञता की आड़ मत लो, ऐसा लोग कहते होंगे, उसके ऊपर कमेंट है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात एक पहले आई, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा अपेक्षित है, थोड़ी सूक्ष्म बात ही थी कि जो ये था ना, ये वाला पैराग्राफ, अपने आत्मा और अनंत भगवान के द्रव्य गुणों को तो एक समान ही शुद्ध एक सेकंड, यही था ना? हाँ, यही वाला, अपने आत्मा और अनंत भगवान के द्रव्य गुण तो एक समान ही शुद्ध हैं, पर वर्तमान पर्याय में अंतर है। अपनी पर्याय अल्प विकसित और अशुद्ध है, उनकी पर्याय पूर्ण विकसित और शुद्ध है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य देव ने पूर्णता और शुद्धता जानने को कहा है। इस तरह उन्होंने पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता के ज्ञान को मोह नाश के लिए अनिवार्य माना है। यही कारण है आत्मानुभूति के साथ साथ सच्चे देव गुरु शास्त्र की सम्यक पहचान भी सम्यक प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। वास्तव में ये अलग अलग विषय नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय की पहचान, सात तत्व की पहचान, देव गुरु शास्त्र की पहचान, आत्मानुभूति, ये सब एक ही विषय है। जब किसी को सम्यक दर्शन होता है, 7 वय नष्ट होते हैं, अष्टांग जीवन में प्रकट होते हैं, तो वो उसका आधार क्या है? उसका आधार तो जो वस्तु का स्वरूप सच्चा है, उसका निर्णय ही उसका आधार है। क्योंकि वस्तु का स्वरूप समझे बिना भय कैसे मिटे?
वस्तु का स्वरूप समझे बिना आश्रव दुख रूप हैं, बंध संसार में ही घुमाने वाला है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसमें एक अच्छा एक बुरा इस प्रकार का भेद करना एक भ्रम है। हैं? वस्तु का स्वरूप समझ करके ही ये बातें निर्णय में आ सकती हैं। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रूप होना ही संवर निजरा है। उससे कर्मों की रोकथाम होती है, कर्मों का रुकना और उनके स्थिति अनुभाग का घटना होता है। और जब आत्यंतिक रूप से कर्मों का अभाव होता है, मोहराग द्वेष का अभाव होता है, तो निराकुल सुख प्रकट होता है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। ये सारे विषय अलग-अलग नहीं हैं। ये सब विषय एक दूसरे से अनुस्यूत हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहते हैं जिनागम कैसा है? अविरोधी है। अविरोधी है और परस्पर एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से कहीं भी मिसमैच नहीं होता है। एक और इसमें बात आई थी जिसमें दादा ने ये कहा कि आत्मानुभव भी चाहिए सर्वज्ञता के निर्णय के लिए। ये बात आई थी ना पीछे पैराग्राफ में शायद। आत्मानुभूति वाली बात आई थी ना। हाँ देखो, सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर ही होता है। तो हम इसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं।